अचरपुर नाम का एक कस्बा था जहाँ निकिता नाम की छोटी लड़की अपने भाई और अपने अब्बू के साथ रहती थी। निकिता के अब्बू कुन्नू हलवाई थे। उनके कस्बे में मिठाई की दुकान थी। निकिता का भाई मुरारी सुनार था। वो सोने चांदी के आभूषणों का व्यापार किया करता था। निकिता के घर नौकरानी काम करती थी, लेकिन निकिता स्कूल जाने से पहले अपने अब्बू और अपने भाई को अपने हाथों से पराठा और ऑमलेट बना के खिलाती थी। भैया, पापा, आपके देसी घी के पराठे और ऑमलेट तैयार है। अरे लाओ बेटी, फटाफट खा लेता हूँ, आज मुझे ढेर सारा काम है। भिखारी लाल सेठ के यहाँ प्रोग्राम होने वाला है। उन्होंने 50 किलो मोतीचूर के लड्डू बनाने का ऑर्डर दिया है और तुम्हारा जन्मदिन भी आने वाला है, जिसमें मुझे 56 तरह के खाने बनवाने हैं। पराठे और ऑमलेट का स्वाद तो बिल्कुल मम्मी के हाथों के जैसा है। ऐसा इसलिए है भैया क्योंकि मैंने मम्मी से ही पराठा और ऑमलेट बनाना सीखा था। अब तुम स्कूल के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। इस बार जन्मदिन पर मैं अपने प्यारी बहन के लिए सोने के कंगन दूंगा। मुरारी मोटरसाइकिल से निकिता को स्कूल ले जाता था। रास्ते में विष्णु भगवान का मंदिर पड़ता था। निकिता हर रोज वहाँ पर रुकती थी और प्रसाद चढ़ाती थी। महिमा है प्रभु तेरी प्यारी प्यारी, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। पूरा भजन मत गाओ निकिता, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। भगवान के सामने सच्चे दिल से सर झुकाना ही काफी है। निकिता की देखरेख घर की नौकरानी गीता करती थी। गीता आंटी, आपने 10वीं के बाद पढ़ाई क्यों छोड़ दी? मेरे अब्बू की मौत के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। मेरी अम्मी बीमार रहती थी। मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर सिलाई का काम शुरू करना पड़ा, लेकिन इसमें कमाई बेहद कम थी। फिर तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारी देखरेख का काम सौंप दिया और अच्छी तनख्वाह देने लगे। आपकी वजह से मुझे अपनी मम्मी की कमी महसूस नहीं होती। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो रोती, लेकिन तुम बेहद समझदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ। शाम को कुन्नू घर लौटा तो निकिता ने उससे कहा, पापा, आज ज्योग्राफी में कंगारू के बारे में पढ़ाया गया। मुझे मेरे जन्मदिन पे एक कंगारू चाहिए। आप जाकर ऑस्ट्रेलिया से कंगारू ले आइए ना। अरे अब भला मैं ऑस्ट्रेलिया से कंगारू पकड़कर कैसे लाऊंगा? अरे बेटा, निकिता जन्मदिन पर कंगारू मांग रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। अरे आप शहर चले जाइए ना, किसी ऐसे दुकान पर जहाँ टेडी बेयर बनते हो, वही एक कंगारू ऑर्डर कर देना। निकिता के जन्मदिन पर भगवान नारायण के मंदिर के बाहर भंडारा किया गया। मुरारी ने निकिता को सोने के कंगन भी दिए। तुम घर पहुँचोगी तो तुम्हें तुम्हारा कंगारू ही मिल जाएगा। भंडारा खत्म होने के बाद अपने कंगन गरीबों को बांट दिए। अरे वो कंगन बहुत कीमती थे प्यारी बहन। मुझे उन कंगनों की जरूरत नहीं है भैया। किसी चीज का मोल तभी है जब वो किसी जरूरतमंद को मिल जाए। मंदिर का पुजारी हरिदास था। हरिदास कई वर्षों से निकिता के जन्मदिन पर भंडारा होते देख रहा था। हरिदास की निकिता के पापा से अच्छी जान पहचान थी। कुन्नू हर साल निकिता के जन्मदिन पर हरिदास को धोती कुर्ते का कपड़ा और कुछ रुपए दान में दिया करता था। अरे धन्यवाद कुन्नू भाई, धन्यवाद। आजकल ब्राह्मणों को आप जैसे गिने चुने लोग ही दान करते हैं, वरना तो पुरानी परंपरा लगभग खत्म ही हो गई है। अरे आप ब्राह्मण हैं, इस वजह से मैं आपको दान नहीं करता। मेरी बेटी इस मंदिर में आती है, आप इस मंदिर की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, इसलिए मैं आपको दान करता हूँ। कुन्नू का जवाब सुनकर हरिदास दिल मिला गया, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। हरिदास अंदर से बेहद लोभी था। उसकी नजर कुन्नू के संपत्ति पर तो थी ही। हरिदास के 5 बच्चे थे, 3 लड़के और 2 लड़कियाँ। तीनों लड़के एक नंबर के नक्कार और निकम्मे थे। एक लड़की की शादी हो चुकी थी और छोटी बेटी रचना मुरारी के उम्र की थी। हरिदास चाहता था कि रचना का विवाह किसी भी तरह मुरारी से हो जाए। बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम कुन्नू के बेटे मुरारी से किसी बहाने बात कर लो। अगर उसकी शादी तुमसे हो गई तो उसकी सारी संपत्ति हमारे कब्जे में होगी। दोनों बाप बेटे अपना धन उस छोटी सी लड़की निकिता पर लुटा रहे हैं। पापा, मैं शहर की एक लड़की से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। मैं तुम्हें शहर वाले लड़के से शादी की इजाजत तभी दूंगा जब तुम मेरी बात मानोगी। बस मुरारी को फंसाकर
उससे शादी की एक्टिंग कर लो। एक बार उसकी संपत्ति पर कब्जा हो जाए, फिर तुम उसे छोड़कर शहर वाले के पास चली जाना। अपने भाइयों के बारे में भी तो सोचो बेटी, उन निकम्मों से तो कोई काम होगा नहीं। किसी तरह उन तीनों के भविष्य का इंतजाम तो करना ही है ना। अपने पिता के कहने पर रचना मान गई। मैं तुझे कुछ अच्छी धार्मिक बातें सिखाता हूँ, तू इन्हें याद कर ले और इन्हें जाकर मुरारी से बोलना। अगले दिन सुबह को जब मुरारी निकिता को मंदिर लेकर आया तो रचना मुरारी के पास आकर उसके पैर छूने लगी। अरे 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 अरे, कौन हो तुम? ये क्या कर रही हो? मैं इस मंदिर के पुजारी की बेटी हूँ। मैंने 51 गुरुवार का व्रत रखकर भगवान विष्णु से अपने लिए वर मांगा था। कल रात भगवान विष्णु मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सुबह जो पहला पुरुष मंदिर में आएगा वो मेरा अवतार होगा और वही तुम्हारा पति भी होगा। भगवान ने तुम्हें सपना दिया होगा, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं कहा। फिर मैं तुम्हें अपनी पत्नी कैसे स्वीकार कर लूं? सब ऊपर वाले की लीला है। ऊपर वाला चाहता है कि आप और हम मिल जाएं, वरना आज सुबह सबसे पहले आप पुरुष के रूप में मंदिर में नहीं आते। आपकी मोटरसाइकिल खराब हो जाती या फिर आपको देर हो जाती, या हो सकता था कि कोई और बात हो जाती। ऊपर वाले की मर्जी को मान लीजिए। फैसले लेने वाला सिर्फ वही है, आप नहीं। रचना की सारी बातों का मुरारी पर बेहद असर हुआ। रात को जब वो घर पर पहुंचा तो उसने अपने पिता से रचना के बारे में बात की। अरे अगर लड़की तुम्हें पसंद है तो मुझे कोई परेशानी नहीं, तुम उससे शादी कर सकते हो। अगले दिन कुन्नू ने पुजारी से बात की और मुरारी और रचना की शादी तय हो गई और चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। निकिता अपने भाभी के घर आने पर बेहद खुश थी। ये देखो भाभी, मेरा कंगारू। मैं अपना लेसन याद करके इसे ही सुनाती हूँ। कंगारू तो बेहद अच्छा है। तुम कस्बे से कितने बजे लौटती हो? मैं स्कूल से 3 बजे लौट कर आती हूँ। अगले दिन निकिता, मुरारी और कुन्नू तीनों जब घर से चले गए तो निकिता नौकरानी से बोली, गीता आंटी, अब आप घर जाइए, बाकी के काम मैं कर लूंगी। गीता के जाने के बाद रचना घर में अकेली हो गई। उसने अलमारी खोलकर मुरारी और कुन्नू की पासबुक, दुकान और जमीन के सारे जायदाद चेक कर लिए। रचना ने निकिता के कंगारू को भी उठा लिया। कंगारू के गोद से सोने के कुंडल निकले। ये लड़की अपनी सोने की चीजें कंगारू के गोद में रखती है, बेहद चालाक है। रचना ने सारी बात फोन करके अपने पापा को बता दी। पापा, पैसे तो बहुत हैं, लेकिन ये सब आपका कैसे होगा? बेटी, मुझे मुरारी के पूरे परिवार को गायब करना होगा, फिर घर की बहू होने के नाते सारी चीजों पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। फिर तुम सब कुछ हमारे नाम कर देना। मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ। कार्तिक मास में एकादशी पर गंगा किनारे मेला लगा रहता था। एक दिन रचना ने मुरारी से कहा, सुनिए, एकादशी पर हमारे सारे परिवार को गंगा स्नान के लिए चलना चाहिए। मैं हर साल वहाँ जाती हूँ। आप चलिए, हम लोग मेला घूम कर आएंगे। ठीक है, चलेंगे। जिस दिन मुरारी के परिवार को मेला जाना था, उस दिन सुबह को निकिता को बुखार आ गया। हाँ, निकिता को बुखार है। मुझे नहीं लगता कि हमें मेला जाना चाहिए। बुखार ज्यादा तेज नहीं है। गीता आंटी से टाइम पर दवाई देती रहेंगी, इसीलिए आप, मैं और पिताजी चलते हैं। अरे गीता, निकिता का ध्यान रखो, इसे अकेले मत छोड़ना। रचना, मुरारी और कुन्नू गंगा किनारे पहुँचे। पहले आप दोनों नहा कर आइए, फिर मैं नहाने जाऊंगी। मुरारी और कुन्नू गंगा में नहाने लगे। रचना के तीनों भाई और पिता भीड़ में छुपे हुए थे। छुपते छुपाते वो मुरारी और कुन्नू की टांगों तले पहुंच गए और उन दोनों को गंगा के अंदर खींच लिया। फिर हरिदास और उनके तीनों बेटे निकिता के घर पहुंचे। अरे लड़की, तेरे पिता और भाई गंगे में बह गए। अब ये घर, दुकान, सारी संपत्ति हमारी। गीता, इस लड़की को लेकर निकल जा, वरना इसे भी ऐसे ही गायब हो जाना पड़ेगा जैसे इसके पिता और भाई हो गए। 4 मर्दों के सामने गीता अकेली क्या करती? तुम्हें सब कुछ मिल गया ना? अब इस लड़की को कोई नुकसान मत पहुंचाना। इसका कंगारू दे दो, या फिर वो भी नहीं दे सकते। ये ले, तेरे खेलने के काम आएगा। अब निकल जा। गीता निकिता और कंगारू को अपने घर ले गई।
मेरे भैया और पापा कहाँ गए? आंटी, मुझे उनकी बेहद याद आ रही है। नारायण जी पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। अचानक एक शेषनाग गीता के घर में घुस आया। शेषनाग ने कंगारू को डंक मारा और कंगारू असली बन गया। फिर शेषनाग वहाँ से चला गया। अपने भाई और पिता की चिंता मत करो, हरी सब संभाल लेगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग सकती हो, मेरी गोद में सब कुछ है। निकिता को चॉकलेटी केक निकाल कर दे दो। कंगारू ने अपनी गोद से एक बड़ा सा चॉकलेटी केक निकालकर निकिता को दे दिया। तुम मुझसे सोना चांदी रुपए जो चाहिए वो मांग सकती हो। उधर मुरारी और कुन्नू गंगा किनारे पड़े हुए थे। गंगा में से शेषनाग निकला और मुरारी और कुन्नू को डंक मारकर चला गया। मुरारी और कुन्नू जिंदा हो गए। उन्होंने शेषनाग को गंगा में घुसते हुए देख लिया। मुरारी और कुन्नू भगवान को धन्यवाद देने के लिए मंदिर पहुंच गए। निकिता भी वहीं थी। निकिता अपने भाई और पापा से मिलकर बेहद खुश हुई। उसने हरिदास के बारे में सब कुछ अपने भैया और पापा को बता दिया। तुम फिक्र मत करो निकिता, रचना के पूरे खानदान पर मुकदमा किया जाएगा। कल सुनवाई होगी। अगले दिन कोर्ट में जज ने मुरारी और कुन्नू से पूछा, तुमने आरोप लगाया है कि हरिदास के परिवार ने मिलकर तुम्हें मारने की साजिश रची। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह है? हमने इन चारों को अपनी आंखों से देखा था। इन्होंने ही हमारा मुंह दबाया था। तभी रचना कोर्ट में दाखिल हुई। कन्नू और मुरारी ठीक कह रहे हैं, ये सब कुछ मेरा और मेरे पापा का किया धरा है। मैं शहर के एक लड़के से शादी करना चाहती थी। मेरे पापा ने कहा कि वो मुझे शादी करने की इजाज़त तभी देंगे जब मैं मुरारी की संपत्ति पर उनका कब्जा करा दूं। मुझे अपने कर्मों का फल मिल गया है। मैं शहर के जिस लड़के से प्यार करती थी, जब उसके पास पहुंची तो वो शराबी निकला। उसने मेरा फ़ायदा उठाने के बाद मेरे साथ बेहद मारपीट की। जज ने हरिदास के पूरे परिवार को 7 साल की कठोर कारावास की सजा दी। तुम दोनों लोग जिंदा कैसे हो गए? क्योंकि मालिक की मर्जी थी, फैसला लेने वाला वही है, हम तुम नहीं। यही कहा था तुमने मुझसे जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी। मुझे माफ कर दो मुरारी, मुझे अपने घर पर रख लो। मैं कहीं की नहीं रही, मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रहूंगी। मुझे बस 2 वक्त का खाना दे देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धन संपत्ति में मेरी रुचि पहले ही नहीं थी और अब भी नहीं है। मैंने बस एक ही गलती की, मैंने बिना सोचे समझे अपने पापा की बात मान ली। मुरारी ने रचना के खिलाफ केस वापस ले लिया और उसे अपने घर में जगह दे दी। पुजारी और उसके तीनों बेटे जेल में पहुंच गए। पूरे गांव में उनकी बेहद बदनामी हुई।